बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मार्केट रैप। फैसल फ़खर है। तो आइए जी मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। आज मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही। जैसा कि रोल ओवर वीक का सेकंड सेकंड डे है और मार्केट आज थोड़ी सी प्लस स्टार्ट, फिर उसके बाद माइनस, फिर अप डाउन के साथ माइनस में ही क्लोज हुई। तो KC 100 इंडेक्स 130 पॉइंट माइनस के साथ 171,073 पर क्लोज हुआ। और फिर आज का हाई देखें तो आज का हाई 171,867 आज का हाई रहा, और लो को देखा जाए तो 170,968 आज का लो हुआ। और अब हम आज के टॉप वॉल्यूम लीडर्स देखें तो PIA होल्डिंग कंपनी 44 मिलियन, के इलेक्ट्रिक 39 मिलियन, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन 32 मिलियन, कृष्ण स्टार इंश्योरेंस 30 मिलियन, PIBTL 27 मिलियन। फिर इसके बाद हम गेनर्स को देखें तो गेनर्स में LAC 10% प्लस, और सिन मुदारबा 10% प्लस, कोहाट सीमेंट लिमिटेड प्लस 10% प्लस। अब हम आज के लूजर्स देखें तो लूजर्स में LAC फाइनेंशियल सर्विसेज -10%, निशात पावर -10%, ट्रस्ट मुदारबा -10%, एमको इंडस्ट्रीज राउंड -10%। आज का टोटल वॉल्यूम देखा जाए तो आज का टोटल वॉल्यूम 644 मिलियन आज का टोटल वॉल्यूम था। और अब हम एक नज़र डालते हैं मटेरियल इन्फॉर्मेशन पे। तो PPL ने इनके अनकन्वेंशनल गैस डिस्कवरी की है इनके LAL-X1 वेल से, जो कि कश्मीर में है। फिर उसके बाद ATRL की तरफ से नोटिस आया था कि ATRL की सब्सिडरी है अटक 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 हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें से ATRL के बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डी इन्वेस्टमेंट का फैसला किया है ताकि उनका सारा फोकस ATRL पे हो। और लिविन फार्मा की तरफ से एक नोटिस आया था कि लिविन फार्मा ने एक एम्पुलर 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 ऑटोमेटिक मशीन वॉशिंग मशीन लगाई है, जिससे उनके प्रोडक्शन में इजाफा होगा। और तो ये था हमारी तरफ से। अब चलते हैं जमशेद सर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अपॉर्चुनिटीज़ को देखने से पहले अगर हम KC 100 के व्हील के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पे एक तो अगेन मिक्स एक्टिविटी, जैसे हमारे पास यहाँ पॉइंट्स के ऊपर फैसले भी डिस्कस कर रहे थे। अपसाइड के ऊपर एट वन टाइम कुछ 663 663 ने गेन किए थे, लेकिन इवेंचुअली आके 130 पॉइंट सेटल्ड, क्लोजिंग नीचे ही आई है। और सेक्टर्स में देखा जाए तो कमर्शियल बैंक्स कुछ परफॉर्म करते रहे, और यहाँ से अगेन फर्टिलाइजर सेक्टर थोड़ा सा डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर क्लोज किया। अब स्ट्रेट वे चलते हैं KC 100 के चार्ट के ऊपर, वहाँ पे देखते हैं कि क्या फॉर्मेशन हैं उसके ऊपर। हमारे पास जो कल की जो डिस्कशन थी, जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव हमने डिस्कस किया था, उसको फर्दर थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद कुछ वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर टेक्निकल्स बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये एक प्रपोजिशन हमने डिस्कस की, उसी जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया है उसी के ऊपर KC 100 आके क्लोज किया है। मेजर रिजेक्शन कैंडल स्टिल इट्स नॉट देयर, तो ये एक चीज़ थोड़ी सी कंसर्निंग है। इसको अगर फर्दर थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलें तो हमारे पास ये जो 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे ये जो एक हाई पोस्ट हुआ है अराउंड 172,600, यहाँ से एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को ड्रा करें तो यहाँ पे एक हमारे पास काफ़ी क्लियर एक डाउन साइड के ऊपर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर बुलिश पियर्स एग्जॉशन की कैंडल्स मिलती नजर आ रही हैं। और कोई भी अपसाइड के ऊपर मूव आती है तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के पास ही एज रेजिस्टेंस सेट करता है, वहां से फिर डाउन साइड के ऊपर नए लो के ऊपर क्लोज करता है। तो ये एक चीज है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे ना इसको प्लाट करके इसको ट्रेड करना काफ़ी इजी होगा, क्योंकि हम एक तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो हमारा हॉरिजॉन्टल कन्फ्लुएंस है एक स्विंग का, ये कोई 22 दिसंबर का लो था अराउंड 170,800 का। इसके साथ हमारा एक इनर ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट एरिया है, क्योंकि ग्रीन कलर का जो लाइन नजर आ रहा है, ये भी इसी के साथ कन्फ्लुएंस करता है। तो इनिशियल आवर्स के अंदर अगर तो KC 100 इन एरियाज के पास आता है तो यहाँ से मेरे ख्याल में अपसाइड के ऊपर दोबारा से बाउंस करके 171,500 की तरफ मूव करेगा। और 171,600 से ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर पॉसिबल है हमें शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छा रिवर्सल बनता नजर आए, और इन दैट केस अपसाइड के ऊपर फर्दर एक मूव बनती नजर आ सकती है। उससे पहले अगेन कोई मेजर चेंजेस नहीं है, व्यू स्टिल इंटैक्ट है। और रोल ओवर हो रहा है तो रोल ओवर के ऊपर कुछ स्टॉक्स परफॉर्म करते रहेंगे। वो आगे के वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर देखते हैं अपॉर्चुनिटीज को भी। अच्छा जी, अगेन वॉल्यूम लीडर्स में कोई स्टॉक्स देखें तो उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल पीआई कोई सरप्राइजिंग नहीं है। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है, इसके अंदर अभी तक
कोई ऐसी चीज सामने नजर नहीं आई, लेकिन पीआईए के ऊपर टेक्निकली क्या पर्सपेक्टिव बन रहा है, आगे क्या फॉर्मेशन रह सकती हैं, तो उसको देख लेते हैं। और कल जो हमने डिस्कस किया था वहां उससे कैसे परफॉर्म किया। अच्छा जी, फर्स्टली तो अगेन इसको 1 आवर के चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं। और जी, कल हमने इसके ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशंस को डिस्कस किया था कि ये अपसाइड के ऊपर इसने एक मूव बनाई है, और उसके बाद डाउन साइड के ऊपर अगर ये अराउंड 37 रुपीज मिलता है तो वहां पे इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए, जो कि इसका ये स्विंग लो था। और इसके ऊपर हमारे पास जो 0.886% और 78.6% का कॉन्फ्रेंस था। अब यहाँ पे इंट्राडे इसने अर्ली आवर्स के अंदर ही इसको इंट्राडे वायलेट किया, लेकिन घंटे की कैंडल भी क्लोज नहीं नीचे हुई, 15 मिनट के ऊपर भी क्लोज नीचे नहीं हुआ। यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर मौका जरूर मिला। किसी ने भी ये कल हाईलाइट किया था कि स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए 37 रुपीज से नीचे का। कोई भी कैंडल क्लोज करेगा तो वो हमारे पास एक सेल सिग्नल जनरेट करेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के एज रेजिस्टेंस करते नजर आ रहे हैं, और एक जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया था वो भी वायलेट कर चुका है। अब गोइंग फर्दर क्या हो सकता है, एक तो अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, उसके ऊपर रिएक्शन मिलेगा। अब टेक्निकली अगर तो इसको हम डेली चार्ट्स के ऊपर लेके चले, और यहाँ से सारा एक दफा रेस करके डाउन साइड के ऊपर जो ये मोमेंटम रहा है, इसको अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें, एक तो फर्स्टली हमारे पास ये जो एक लेग है इस जगह के ऊपर, ये जो 10 दिसंबर से, और हमारे पास ये आके इसने लो बनाया 16 दिसंबर को अराउंड 37.40 के पास, आई थिंक 45 के पास। अच्छा, इसको अब क्लोन करें, यहाँ से प्रोजेक्ट करें, तो जो इसका डाउन साइड के ऊपर एक टारगेट कह लें, या जो प्रोजेक्शंस के एरियाज थे वही यहाँ पर डाउन साइड के ऊपर एग्जैक्ट वही प्रिसाइज लेवल टेस्ट हुए। अब यहाँ से अप साइड के ऊपर रिकवरी आ सकती है, तो यस, चांसेस आर देयर। टेक्निकली यहाँ से आप कोई भी आप इंडिकेटर्स को देखेंगे, लैगिंग इंडिकेटर्स को, तो हमारे पास क्लियरली एक डाउन साइड के ऊपर रिजेक्शंस की कैंडल्स बनती, जो डिवर्जेंसेस है वो अपीयर होती नजर आ रही है। अब अगेन यहाँ से इट्स स्ट्रेट वे ये नहीं कहा जा सकता कि जो आज का लो है ये इसका बॉटम होगा, लेकिन ये पॉसिबल जरूर है। यहाँ पे 36 रुपीज के पास और मैक्सिमम 33 रुपीज, ये इसके जो कन्फ्लुएंस के एरियाज हैं, जो कि इसकी रेंज हमने प्रीवियसली देखी थी बैक इन नवंबर 2025, ये लास्ट वीक ऑफ नवंबर था, यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया था। तो ये कोई इसका एरिया है, अगर इसको मैं मार्क करूं, ये कोई इस तरह करके एरिया बनता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रीवियस हमारे पास एक स्विंग हाई भी था। तो ये एक एरिया काफी कन्फ्लुएंस का है, यहाँ पे देखते हैं कैसा प्राइस सिलेक्शन रहता है। तो कल मेरे ख्याल में अगर ये फर्दर डिस्काउंट करे, वहां पे इसके अंदर अगेन स्टॉप लॉसेस को मैनेज करना चाहिए। काफी वॉलेटिलिटी है इसके अंदर, तो मेरे ख्याल में कोई फर्दर अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी तो वहां पे ये एरियाज कुछ एज ए सपोर्ट एक्ट करते नजर आ सकते हैं, जिसको अगर मैं अगेन रिपीट करूं 36.50 जो कि आज का लो था, और उससे नीचे 33.30, 33 रुपीज का एरिया। यहाँ पे बुलिश रिजेक्शन कैंडल के ऊपर, जैसे आज 15 मिनट के ऊपर हमें रिजेक्शन मिली 3-4 पे इजीली ट्रेड को मैनेज किया जा सकता है, तो फर्दर भी देखा जा सकता है। अगेन कुछ वॉल्यूम लीडर्स में से अगर देखें हम, तो यहाँ पे वॉल्यूम लीडर्स में से जी, अच्छा, पीटीसी के इलेक्ट्रिक भी वॉल्यूम लीडर्स में से, के इलेक्ट्रिक का हमने व्यू शेयर किया था कल के दिन। पीटीसी के ऊपर अगर हम देखें, तो पीटीसी के ऊपर हमारी एक ओपन ट्रेड है, जिसका फर्स्ट टारगेट 1.414 के इसने टेस्ट किया, अगेन डाउन साइड के ऊपर जो हाईलाइटेड सपोर्ट्स थे, सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास आया, वहां से आज अच्छा अपसाइड के ऊपर बाउंस के ऊपर क्लोज किया। इमीडिएट बेसिस के ऊपर अगेन ये जो एक्सटेंशन का लेवल है 50 रुपये 80 पैसे से ऊपर सस्टेन करे, तो वहां पे फिर पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। और स्टॉप लॉस अभी के लिए जितनी भी हमारे ओपन ट्रेड या ओपन कॉल्स हैं, उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो 45 रुपीज का है, 45.70 का स्विंग है, लेकिन 45 रुपीज क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इसको स्टॉप लॉस ट्रेल किया जा सकता है। अपसाइड के ऊपर 50.80 के ऊपर फर्दर एक अच्छा मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। अगेन अगर हम चलें तो जी, वॉल्यूम लीडर्स में से स्टॉक देखें, यहाँ पे हमारे पास एफसीएल हमने कल डिस्कस कर लिया, और पीआईबीटीएल। अच्छा, पीआईबीटीएल के ऊपर जो आज मूव बनी अर्ली आवर्स के अंदर, कल हमने इसको हाईलाइट किया भी था कि इसका अपसाइड के ऊपर कुछ परसेंटेज या कुछ पैसे बढ़ता नजर आ सकता है। तो इसने अपसाइड के ऊपर मूव बनाई, लेकिन जो प्रीवियस एक स्विंग के हाई थे उनको रीगेन नहीं किया, वहां से फिर स्लाइटली रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया है। इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। मेरे ख्याल में कोई भी डिप आती है, यही 17 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर डिप के ऊपर बाय करनी चाहिए। और जैसे ही 17 रुपए स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, 15-20 मिनट की कैंडल भी क्लोज करता है नीचे, तो वहां से फिर एग्जिट करना चाहिए। फिर डाउन साइड के ऊपर नए एरियाज एक्सपोज करेगा, वहां पे फिर इसको दोबारा से बाय देखेंगे। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टिल इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी टिल द टाइम 15.5 रुपए 15 रुपए 70 पैसे को डिसाइसिवली बाय लेटिंग कर। अच्छा जी, नेक्स्ट कोई स्टॉक देखें,
तो यहाँ पे अच्छा, एनपीएल और एनसीपीएल काफी लोग शायद ट्रेड कर रहे थे, काफी इनके अंदर कुछ सेशंस में काफी अपसाइड के ऊपर हाइपर मूव्स बनी। और अब ऑल ऑफ सडन आज जिसने सारे सेक्टर ने या ओवरऑल सारे ग्रुप ने डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी हाईलाइट की है। तो इन काफी ओवरबॉट कंडीशंस थी आरएसआई के ऊपर, या जितने भी लैगिंग इंडिकेटर्स हैं आप देखेंगे तो कोई अपसाइड के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 96 की रीडिंग थी। से कूल ऑफ हो सकता है डाउन साइड के ऊपर 61 रुपीज और 68 रुपीज से 61 रुपीज का इसका एरिया। और मीडियट बेसिस के ऊपर 66 और 61 रुपीज देखने चाहिए। यहाँ पे देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है, उससे पहले मेरे ख्याल में पर फिलहाल इसको अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कोई अपॉर्चुनिटी हम देखें तो हैस्को। अच्छा, हैस्को के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं वो अगर हम देखें तो उसके ऊपर हमारे पास एक तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक रैली के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन नजर आती है। और काइंड ऑफ एक बाइकआउट स्कीमेटिक्स काफी अच्छे से अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए मेरे ख्याल में। इसका ये जो स्विंग है ये इस दफा का हायर लो हो सकता है। और इस हायर लो का अगर ये इंटैक्ट रखता है तो ये अपसाइड के ऊपर फर्दर मूव कर सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी और टिप के ऊपर आता है 14.70 का इसका इनिशियल स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर देखा जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर में से कुछ स्टॉक्स वॉल्यूम लीडर्स में से आए, जिनमें से हम क्यूएचसी कोहार सीमेंट को देख लेते हैं। अच्छा जी, क्यूएचसी स्प्लिट के बाद आज काफी अरसे के बाद एक लाइमलाइट में नजर आया। वॉल्यूम्स काफी तगड़े ट्रेड हुए, अपसाइड के ऊपर मूव भी बनी है। और अभी के लिए मेरे ख्याल में इसके अंदर फर्दर गुंजाइश मिलती नजर आ सकती है। और जो करंट चार्ट फॉर्मेशन हैं ये भी हाईलाइट करती हैं कि यहाँ से अपसाइड के ऊपर फर्दर मूव बनती नजर आ सकती है। और जो हमारे पास लैगिंग इंडिकेटर्स हैं वहाँ पे जैसे डाउन साइड के ऊपर हमने आरएसआई प्लॉट की हुई है, तो उसके ऊपर भी कोई ऐसी मेजर डिवेंजेस नहीं है। तो इसके अंदर किसी की होल्डिंग्स हैं तो उनको होल्ड किया जा सकता है। और इंट्राडे के अंदर फॉर एनी रीजन को टिप आती है तो वहां पे इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर देखना चाहिए। 112 रुपीज का बी का स्टॉप लॉस है और इसी स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को टिप के ऊपर बाय की जा सकती है। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज रह सकती हैं जी फैसल। जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।